जाहिर सी बात है, आज लोग बेचैन क्यों हैं, आज लोग बेकरार क्यों हैं? वजह सबसे बड़ी यह है कि आज का इंसान गुनाह में डूब गया, आज का इंसान बदकिरदारी में डूब गया, आज का इंसान बुराइयों में डूब गया। कल तक जो गुनाह करने के लिए इंसान हिचकिचाता था, आज वो गुनाह इंसान के मुआशरे के अंदर जरूरत बनकर के दाखिल हो गया। कल तक अगर किसी की बेटी को कोई निगाह उठाकर देखे तो माँ और बाप उसकी आंखें निकालने के लिए तैयार हो जाते, और आज की माएं और बाप खुद अपने अपनी बच्चियों को बोलते हैं कि बेटी देखना, अगर किसी से कोई मोहब्बत वगैरह करना हो तो जरा देख लेना पैसे वाला है या नहीं, वरना तेरी जिंदगी और फ्यूचर बर्बाद हो जाए। और अगर रिश्ता तय हो गया तो जो मां कल तक किसी गैर के साथ अपनी बेटी को देखना गवारा नहीं करती थी, वही मां अपनी बेटी को अपने बेटी के मंगेतर के साथ बाइक पर घूमने जाने की इजाजत देती, बातें करवाती है, रिंग सेरेमनी होती है, शादी से पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर हराम काम किया जाता है। ये सब वो काम है जिसने बेचैन कर रखा है। मैं ऐसे हजारों रिश्तों के बारे में जानता हूं कि मंगनी के बाद लड़की को आजादी दी गई लड़के से मिलने की, शादी की तारीख के आने से पहले पहले रोजाना की बातचीत की वजह से झगड़ा हुआ, बच्ची ने कह दिया मेरा इसके साथ जम नहीं सकेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है माँ, अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। 6 महीने 8 महीने तक उसके साथ घूमती रही और उसके बाद बच्ची ने मना कर दिया या लड़के ने मना कर दिया, नतीजतन रिश्ता ब्रेक हुआ। अब लड़की इंतजार कर रही है कोई मिले, लड़का इंतजार कर रहा है कि कोई मिले, और दोनों के बारे में बदगुमानियां और दोनों की बुराइयां मार्केट में आम होनी शुरू हो गई। गुनाह इतने बढ़ गए कि गैरत का जनाजा निकल चुका है। मां बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है, बेटा और बेटी बैठे हुए हैं, सीरियल देखे जा रहे हैं, पिक्चर देखी जा रही है, गंदगी देखी जा रही है। एक जमाना वो था कि बेटा और बहू माँ बाप के सामने बैठकर बात करने में शर्माते थे कि हम इनके सामने कैसे बैठे, और आज पता नहीं क्या क्या माँ बाप के सामने लड़का और बहू एक दूसरे को पुकारते नजर आते हैं और माँ बाप कहे लगाते नजर आते हैं। क्या हो गया है हमको? कहां जा रही हमारी कौम? वो खातूने जन्नत जिनकी कनीज होने का दावा आज की मुस्लिम औरतें करती हैं, जानती हो आप? इरशाद फरमाती हैं, मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी ना देख सके। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। और आज की औरतों का हाल यह है, शौहर के आने का वक्त हो तो सर पर बाम लगा करके बैठेंगी, और बाहर के खरीदो फरोख्त के लिए जाना हो तो मेकअप करके निकलेंगी। जिसके लिए सजना था उसके लिए बीमार बन गए, और जिनसे छुपना था उनके लिए तुम बंठन करके निकल रही हो। रिश्ते टूट रहे हैं, एतमाद खत्म हो रहा है, आवारगी बढ़ रही है, बदकिरदारियां आम हो रही हैं। अगर इसका सद्देबाब नहीं किया गया तो मुझे डर लगता है कि मुआशरे में शायद कोई पाकीज़ा लड़की मिल सके या पाकीज़ा लड़का मिल सके। कुरान कहता है वमन यक्सिब इस्मन, जिसने गुनाह कमाया फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सि, बेशक उसने अपनी जान के लिए कमाया। इधर गुनाह कमाया, अब इस गुनाह की सजा के लिए वो तैयार रहे। इधर गुनाह किया, गुनाह की सजा के लिए तैयार रहे। मैंने अभी यहां आने से पहले 2-4 मेरे पास नौजवान आए थे,
उनको मैंने जो जुमला कहा वो मैं आपकी समातों के हवाले करता हूं। पूरी तकरीर याद रहे या न रहे, हो सकता है हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा और तबके के लोग भी यहाँ पर मौजूद और सुन रहे हों। ये जुमला सबके लिए याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है, तवज्जो चाहूंगा, गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है और जिंदगी भर पछताना पड़ता है। करते वक्त अच्छा लगता है, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और नेकी करते वक्त तकलीफ होती है लेकिन जिंदगी भर सुकून मिला करता है। गुनाह के अंदर अल्लाह ने इत्मीनान रखा ही नहीं। गुनाह की पोजीशन खारिश की बीमारी यानी खुजली की तरह है कि खुजली करते वक्त अगर खारिश की बीमारी हो गई, खुजली हो गई, तो करते वक्त थोड़ी सी राहत मिलती है। जहां आपने खुजली करना बंद कर दिया, जलन शुरू हो जाती है। ठीक यही हाल गुनाहों का है, यही हाल गुनाहों का। आज गुनाह में पूरा मुआशरा डूब चुका और हैरत की बात है कि गुनाहों के फैलाव के सिलसिले में इस हद तक कोशिशें की जा रही हैं कि दुनिया में कोई नेक इंसान रह ही न जाए। हाँ, अभी कल हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे फोटोज के बारे में कुछ शायद पाबंदी की बात की गई है जिससे जज्बात मुश्ताइल होते हो। किसी एड के बारे में मैंने सरसरी तौर पर कुछ पढ़ा था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम ने गुनाह फैलाने से रोकने का हुक्म दिया, और अगर कोई गुनाह फैलाता है और फैलाने से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग ईमान वालों में बेहयाई फैलाने को पसंद करते हैं उनके लिए जिल्लत वाला अजाब, जिल्लत वाला अजाब। वो लोग जो गंदी पिक्चरों को प्रमोट करते हैं, वो लोग जो आवारगी को फैलाते हैं, वो लोग जो बुराइयों के फैलाव के लिए अपने आप को वक्फ कर बैठे हैं और बुराइयों के जरिए अपने पेट की आग को नहीं बल्कि महल तामीर करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक हदीस सुना दूं, सिर्फ एक हदीस, वो भी बुखारी शरीफ की है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई जान बगैर जुल्म के, जुल्मन, कोई जान जुल्मन अगर कत्ल की जाए, यानी किसी जान को जुल्मन कत्ल किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जान जुल्मन कत्ल की गई उस जान के कत्ल का गुनाह हजरत आदम के पहले बेटे पर होगा, इसलिए कि कत्ल का रिवाज उसने आम किया। अब कयामत तक जो भी जुल्मन मारे जाएंगे उन कत्ल किए जाने वालों के गुनाह का अजाब उस पर भी होगा। यानी अगर कोई किसी बुराई को फैला रहा है तो उस बुराई में जितने भी गिरफ्तार होंगे उन सारी बुराइयों का अजाब उस बुराई फैलाने वाले को भी है। ताकत बर्दाश्त करने की अजाब। पैसा कमा रहे हो ना, अय्याशियों के अड्डे तामीर करके, बदकिरदारियों की महफिलें मुनाकिद करके, कहबे खाने कायम करके, अय्याशियों की तरफ तरगीब दिलाकर अगर कोई दौलत कमाता है और कोई उस तरफ माइल हो गया तो जब तक वो इन बुराइयों में गिरफ्तार रहेगा उसका अजाब इन बुराइयों के सिलसिले में ताउन करने वाले या इस बुराई का रास्ता दिखाने वाले को भी होगा। ऐसे ही ड्रग्स, ऐसे ही शराब,
किसी ने अगर किसी को शराब का आदी बना दिया, उसने 10-20 को शराब की लत में लगा दिया, तो जिसने लगाया था, जितने लोग उस शराब के आदी बनेंगे, सबका गुनाह उस इंसान के ऊपर होगा। है बर्दाश्त की ताकत अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त होती। लेकिन अगर किसी ने किसी नेकी को रिवाज दिया, तो जब तक नेकी होती रहेगी उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। जब तक नेकियां होती रहेगी उन नेकियों का सवाब अल्लाह उसको अता करता रहेगा। मैं हैरान हूं कि आज पूरी तेजी के साथ इंसान गुनाह की तरफ तो बढ़ रहा है, गुनाह के रिवाज को आम दे रहा है, नेकी के रिवाज के लिए कोई तैयार नहीं है। बल्कि कभी कभी तो हैरत होती है, गुनाह की तरफ बुलाने वाला तो कोई भी नहीं है, नेकी की तरफ तो बुलाने वाला मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा बुलाता है, लेकिन उसके बाद भी तुम नेकी की तरफ नहीं आते और बिन बुलाए गुनाह की तरफ तुम दौड़ रहे हो। अल्लाह को कितना प्यार है कि 5 मरतबा मुअज्जिन तुम्हें पुकार पुकार कर कहता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। गोया अगर कोई मस्जिद में जाता है तो उसे दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी।